गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ में हूं वंदना स्रोही। खबरों की शुरुआत करेंगे, रुक करेंगे सुपरफास्ट खबरों का। तिब्बत में ग्लेशियर फटने से नेपाल में तबाही, रसुआ में बही इमारतें, बाढ़ में बहे 1000 लोग, 13 लोगों की मौत की खबर। विवाद के बाद जीवा ने हटाया कृति सेनन का एड। ज्वेलरी ब्रांड के एड में ब्रालेट पहनकर ऑन स्क्रीन भाई को राखी बांधते हुए दिखी थी कृति सेनन। प्याज की बढ़ती कीमतों के बीच सरकार का बड़ा कदम, 5 राज्यों को ट्रेन से सप्लाई की जा रही प्याज। 800 टन प्याज लेकर दिल्ली पहुंचेगी कांदा एक्सप्रेस। स्वाइन फ्लू को लेकर यूपी सरकार अलर्ट, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दी जानकारी। वायरल फीवर के मरीजों की संख्या को बढ़ते हुए देखकर अलर्ट, छोटे अस्पतालों को भी सतर्क रहने के निर्देश। पाकिस्तान के इस्लामाबाद के पीआईएमएस हॉस्पिटल में लगी भीषण आग, अस्पताल में 15 नवजात शिशुओं की मौत, एयर कंडीशनर के कंप्रेसर फटने से लगी आग। हिजाब मामले पर मायावती का एक्स पर पोस्ट, आपसी समझ से मामले को सुलझाने का दिया सुझाव, कहा सभी धर्म के ग्रंथों का होना चाहिए सम्मान। लखनऊ में अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा योजना का शुभारंभ, सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया योजना का शुभारंभ। 60 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं को निःशुल्क बस यात्रा की सुविधा मिलेगी। चीनी के बढ़ते दामों पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा यूपी में चीनी की कोई कमी नहीं, राज्य में 7 महीने की चीनी मौजूद है। अभी करीब 28 लाख टन चीनी का स्टॉक उपलब्ध है। लखनऊ में भर्तियों को लेकर सीएम योगी ने कसा विपक्ष पर तंज, कहा नियुक्ति पर कोई सवाल खड़ा नहीं कर सकता, पहले चाचा भतीजा वसूली करते थे। बीजेपी सांसद संबित पात्रा का बयान, कहा 10 साल पहले जब मोदी जी ने यूपीआई के बारे में बताया था तो कांग्रेस ने मजाक उड़ाया था, आज मैं उसी मुखौटे को उतार रहा हूं। संबित पात्रा बोले भारत का ग्लोबल पावर रैंक पहले कम था, अब बढ़ा है, अब भारत दूसरे नंबर पर है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली जल बोर्ड के एसटीपी टेंडर घोटाले में आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी पर की सुनवाई, कोर्ट ने फैसला 3 सितंबर तक के लिए सुरक्षित रखा। हरियाणा के झज्जर में देर रात हुआ हंगामा, कूड़ा हटाने आई टीम से भिड़े सफाई कर्मी, कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। अमरावती अग्निकांड को लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्वास्थ्य विभाग के आयुक्त संजय काटकर की अध्यक्षता में हाई लेवल कमेटी का गठन किया। 24 अगस्त को जिला महिला अस्पताल में वेंटिलेटर में विस्फोट होने से 3 बच्चों की मौत हुई थी। हिमाचल प्रदेश के शिमला में भूकंप के झटके, शिमला में 4 तीव्रता का भूकंप आया। सुबह करीब 5:46 पर कल भूकंप के झटके महसूस किए गए। बिहार के सुपौल में बेकाबू रफ्तार का कहर, कार ने कीर्तन कर रहे 6 लोगों को कुचला, हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत। अयोध्या में चंपत राय के विरोध में संतों की बैठक पर रोक, संत बोले प्रस्तावित बैठक पर पुलिस ने लगाई रोक। रामायणम आश्रम में आयोजित होनी थी बैठक। राम रहीम को एक बार फिर 21 दिन की पैरोल, रोहतक की सुनारिया जेल में बंद, 17वीं बार बाहर आएंगे। फरीदाबाद में हरियाणा अनुसूचित जाति राजकीय अध्यापक संघ ने शिक्षकों और कर्मचारियों से अधिकारों से जुड़ी मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। मांगों को लेकर उन्होंने संघ की ओर से ज्ञापन भी सौंपा। हरियाणा की नायब सरकार में कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा का कैथल दौरा, लघु सचिवालय सभागार में हुई कष्ट निवारण समिति की बैठक में लिया हिस्सा, फरियादियों ने सुनाई अपनी समस्याएं। फरीदाबाद के तिगांव में रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला आया सामने, पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की। यमुनानगर में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल और छात्रों के बस संकट को लेकर कांग्रेस सांसद वरुण मुलाना ने हरियाणा सरकार पर बोला तीखा हमला, कहा सीएम सैनी ने सफाई कर्मचारियों से किए वादे पूरे नहीं किए। गोंडा में करोड़ों की सरकारी जमीन पर भूमाफियाओं का बड़ा खेल, फर्जी दस्तावेज तैयार कर सरकारी जमीन को 80 लाख में बेच दिया। भिवानी में एचटीईटी में गड़बड़ियों को लेकर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, पेपर में गलत सवालों का आरोप, अभ्यर्थियों ने मांगी ओएमआर शीट। रोहतक के पीजीआई में आगामी 30 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस को लेकर भव्य स्पोर्ट्स मेडिसिन कॉन्फ्रेंस का आयोजन, उद्देश्य खेल के दौरान होने वाली विभिन्न चोटों के प्रबंधन और उपचार के बारे में जानकारी देना। भिवानी में अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे पटवारी और कानून को सरकार के खिलाफ जताई नाराजगी।
रेवाड़ी में 6 सितंबर को होने जा रही रेवाड़ी मैराथन 2026 में नशे के खिलाफ एकजुट होकर सीएम के साथ दौड़ेंगे युवा। 28,000 से ज्यादा लोगों ने किया रजिस्ट्रेशन। यमुनानगर के डारपुर बीट में खैर के पेड़ों की अवैध कटाई को लेकर ग्रामीणों ने वन्यजीव विभाग पर उठाए गंभीर सवाल। ग्रामीणों का आरोप 200 से 300 खैर के पेड़ काटे गए और विभाग के कर्मचारियों की मिलीभगत से तस्करी की जा रही है। हैदराबाद के सूर्यापेट में बड़ा सड़क हादसा हुआ। ट्रेवल्स बस ने कंटेनर को टक्कर मारी। हादसे में 5 लोगों की मौत, 20 लोगों के घायल होने की खबर। हरिद्वार में किया गया निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन। बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर कराया निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण। चमोली के हरमल में भूस्खलन का कहर। देवार खेता मोटर मार्ग के पैदल रास्ता भी बंद हुआ। लोगों को हो रही परेशानी। अंबिकापुर के चांदनी चौक इलाके में गौमांस खरीदकर लाए जाने की सूचना से मचा बवाल। तस्करी की आशंका को लेकर बड़ी संख्या में थाने पहुंचे बजरंग दल और अन्य संगठनों के कार्यकर्ता। बलरामपुर रामानुजगंज के राजपुर विकासखंड के ग्राम कर्रा पहुंचेंगे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। महासद्र यज्ञ और शिव महापुराण कथा में होंगे शामिल। गाजियाबाद की ग्रैंड सोसाइटी में 24 साल के युवक की 27वीं मंजिल से गिरकर मौत। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। गाजियाबाद में अज्ञात लोगों ने लगाए समाजवादी पार्टी के खिलाफ पोस्टर पर लिखा सबको गाली सबका अपमान, समाजवादी पार्टी की यही पहचान। बदायूं में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित करने को लेकर बढ़ा विवाद। सरकारी जमीन पर बिना परमिशन मूर्ति लगाने की कोशिश को रोकने पहुंची पुलिस पर भीड़ ने किया पथराव। बाराबंकी में तेंदुए की आशंका को लेकर ग्रामीणों में दहशत का माहौल। लगातार मवेशियों और अन्य जानवरों को शिकार बना रहे आदमखोर जंगली जानवर। पूर्व वर्ल्ड स्नूकर चैंपियन ग्रेम डॉट की बढ़ी मुश्किलें। बच्चों के यौन शोषण के 2 मामलों में पाए गए दोषी। स्नूकर ने रद्द की सदस्यता। गोंडा में अव्यवस्थाओं की खुली पोल। तबियत बिगड़ने पर 68 साल के बुजुर्ग को चारपाई पर लिटाकर पैदल ले जाते दिखे ग्रामीण। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। देहरादून के विकास नगर में बढ़ती महंगाई और केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार प्रदर्शन। जिला और शहर कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बांदा में बरसाती नाला पार करते वक्त हुआ हादसा। पानी के तेज बहाव में बहने से 2 महिलाओं समेत 3 लोगों की मौत हुई। यूपी के संभल में पिकअप गाड़ी ने बाइक सवारों को कुचला। हादसे में एक युवक की दर्दनाक मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। कार्रवाई में जुटी है पुलिस। ओडिशा के पास जहाज डूबने के 3 दिन बाद मिले लाइफ बोट और डिस्ट्रेस बीकन। 22 नाविक अभी लापता। भारत चीन ने तेज किया रेस्क्यू ऑपरेशन। देहरादून में कार पार्किंग विवाद के बाद मारपीट और कार में तोड़फोड़। 4 आरोपी गिरफ्तार। 22 अगस्त को भारत पेट्रोल पंप चक्राता रोड के पास हुई थी घटना। त्योहारों को देखते हुए खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग ने तेज किया रुद्रपुर, काशीपुर, बाजपुर में चेकिंग अभियान। निरीक्षण के दौरान गंदगी मिलने पर संबंधित प्रतिष्ठानों के खिलाफ की गई कार्रवाई। उत्तराखंड शासन ने 6 IAS PCS अधिकारियों के दायित्वों में किया बदलाव। विजय कुमार को मिली अपर सचिव गृह विभाग की जिम्मेदारी। हरिद्वार के जगजीतपुर में 2 पक्षों के बीच पथराव से मौके पर मची अफरा तफरी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। लोहाघाट महाविद्यालय में मांगों को लेकर 9 दिन से चल रहा ABVP NSUI का आंदोलन SDM नीतू डांगर के आश्वासन के बाद हुआ स्थगित। ABVP के ऋतिक डेक और राहुल बिष्ट ने जूस पीकर तोड़ा अनशन। देहरादून में यूके SSSC भर्ती कैलेंडर को लेकर छात्रों का प्रदर्शन। छात्रों ने आयोग कार्यालय के बाहर जमकर की नारेबाजी और हंगामा। रुड़की के बेल्ला में मामूली कहासुनी के बाद हुई फायरिंग। गोलीबारी में एक युवक को गोली लगी। हायर सेंटर किया गया रेफर। रुड़की में 2 सगी बहनों की गोली मारकर हत्या से मचा पूरे इलाके में हड़कंप। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। भाई पर लगा बहनों की हत्या का आरोप। हरिद्वार के जगजीतपुर में 2 पक्षों के बीच हुआ पथराव। घटना के बाद मौके पर मची अफरा तफरी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में आगामी चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज। बीजेपी किसान मोर्चा के जिला मंत्री शिवा चौहान के नेतृत्व में सैकड़ों समर्थक जिला कार्यालय पहुंचे।
संजय बांगड़ की बेटी अनाया की क्रिकेट में वापसी। ऑस्ट्रेलिया ने विमेंस क्रिकेट में खेलने के योग्य माना। अनाया ने मार्च 2026 में कराई थी जेंडर अफर्मिंग सर्जरी। पूर्व भारतीय ओपनर सुनील गावस्कर ने ऑस्ट्रेलिया के मैकॉय की पिच पर उठाए सवाल। आईसीसी पर लगाए दोहरे मापदंड के आरोप। बीसीसीआई की सालाना आम बैठक 18 सितंबर को होगी। आईपीएल चेयरमैन का होगा चुनाव। अंडमान क्रिकेट को लेकर एसोसिएट मेंबर बनाने पर फैसला। बाबर आजम के लॉर्ड्स टेस्ट में खेलने पर सस्पेंस कायम। नेट्स में होगी जांच। 2 स्पिनर सुधार सकता है पाकिस्तान। रिलीज के 12वें दिन बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी बंटवारा 1947। वहीं आवारापन 2 कलेक्शन ने मचाया तहलका। एक हफ्ते में किया 100 करोड़ का आंकड़ा पार। 20 साल बाद खुला फिल्म बरसात में अक्षय की जगह बॉबी देओल को कास्ट किए जाने का राज। प्रोड्यूसर सुनील दर्शन ने किया खुलासा। पारिवारिक विवाद से बचाने के लिए नहीं हुई थी अक्षय की कास्टिंग। बॉलीवुड के दिग्गज निर्देशक कुकू कोहली का निधन। मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में ली आखिरी सांस। फिल्म गांधारी के ट्रेलर लॉन्च में बोली तापसी पन्नू। कंगना रनौत के साथ जुबानी जंग को लेकर दिया बयान। कहा पेपराजी इस बारे में सवाल पूछना बंद करे तो विवाद अपने आप खत्म हो जाएगा। मुंजिया की सफलता के बाद अभय वर्मा को मिला बड़ा मौका। शाहरुख खान के साथ किंग में काम करने का मौका मिला।